तो अगेन फिर से ये परचेज मेथड है। परचेज मेथड में आप किसी का पीएल परचेज कर सकते हो? नहीं। अमलगमेशन का मतलब दोनों मिल गया, मिलके चलो करते हैं, जो तुम्हारा है रहेगा, मेरा भी है रहेगा, आगे चलते हैं। परचेज मेथड में सेटलमेंट हो गया, एक एक चीज का वैल्यूएशन करेंगे, हर एसेट लायबिलिटी है ना, सबको चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे अब तो क्या क्या चेंज हुआ? स्टैट्यूटरी रिजर्व that was investment alliance reserve 2 more years supported by amalgamation adjustment account। यहां देखिए नीचे में लिख दिए 80, ये सेम बैलेंस शीट है, ठीक है। एंड पीएल गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व प्रैक्टिकल में किसी का भी एसेट मान लो 5 करोड़ है, हम लोग उसको 4 करोड़ में लिए, डिफरेंस आया। 6 करोड़ में लिए, डिफरेंस आया। एक वर्ड है रिवैल्यूएशन यूज करो, रिवैल्यूएशन इन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। परचेज मेथड में डायरेक्ट एडजस्ट करते हैं, आइदर गुडविल और प्रॉफिट लॉस, ठीक है। नाउ अब यहां पर डिफरेंस बैलेंस कितना आ जाएगा? ये वर्ड आ गया कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? इसका टोटल बढ़ा 80 से, तो दिस बिकम्स 3305। दिस टोटल बिकम्स 3305। थ्री 3305, ठीक है। ये भी हो गया 3305। अब देखो कैपिटल रिजर्व में देखो क्या क्या आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था? 80 था। फिर से 205 नहीं, पीएल वाला कितना था? 37.4। अमलगमेशन एडजस्टमेंट वाला कितना है? सब ऐड करके लिख दो। हाउ मच? 322.5 37.4 था। चलो तो 0.4 चेक करो। आप लोग पूरा ड्राफ्ट करो फ्रेश, आप लोग एडजस्ट नहीं करो, पूरा फ्रेश ड्राफ्ट करो, ठीक है। और देखो टैली हो रहा है कि नहीं, क्विक, पूरा एकदम बनाइए। चलो अच्छा, पहले लायबिलिटी साइड कंप्लीट करो। आप पूरा बैलेंस शीट बनाओ, अभी फिर समझाते हैं हम आप लोग को, ठीक है। कोई घर में प्रैक्टिस नहीं किया, कोई भी नहीं बनाया, बाईबैक तक ही हुआ था सर। फिर बाईबैक कहाँ पहुंच गए आप? मतलब घर पे पढ़े आप लोग 10 मान लो 5 क्लास एब्सेंट किए, तो आपको लगता है कि हम सो गए तो सब सो गया। अब ठीक है, आप लोग गए तो बोले सब सो गया, ऐसा नहीं है, दुनिया चल रहा है। परचेज मेथड में अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है तो नहीं आएगा। गुडविल कब आएगा? जब ज्यादा देंगे, अगर हम लोग पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। पेमेंट कैसे कर रहे हैं ज्यादा? एसेट्स की ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एसेट्स का ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो शॉर्ट होगा ना। आप एसेट लिए 10 लाख का, पेमेंट किए 12 लाख का। पेमेंट का मतलब होता है काइंड, कैश, चेक, सब हो सकता है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मींस नो वायलेशन। फिर से ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों मिला, हम लोग मिलके काम करेंगे।
किसी को कोई पेमेंट नहीं होगा, किसी को। कोई पेमेंट नहीं। दोनों का एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट लेंगे, मर्ज करके लिखेंगे, कोई पेमेंट हुआ नहीं। मैक्सिमम फ्रैक्शनल शेयर्स, मैक्सिमम फ्रैक्शनल शेयर जैसे शेयर आ गया 0.22, क्या करें, कैश में। उसको कैश में सेटल हो सकता है। सर ये सर बोला सर, मतलब प्रॉब्लम 1 में सर ये प्रॉब्लम आया था, आपको कैश में डील नहीं किया इसको सर। फिर से अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, कोई कैश डील होगा, नहीं होगा। आप क्यों करोगे। सर आपने तो बोला सर फ्रैक्शन में कैश में मतलब फिर हो सकता है फ्रैक्शन नहीं है तब भी करेंगे फ्रैक्शन। सर ये सर फ्रैक्शन आया था सर प्रॉब्लम 1 में क्या फ्रैक्शन है, सर 0.75 और 2.5 0.75 क्या है, वो 75,000 होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, 2.22 शेयर, आपके पास 5 शेयर था, आपको बोला आपको 2.12 शेयर मिलेगा, तो बोला 12 कैसे दोगे, उसको सेटल्स करते हैं इस कैश में। हम लोग क्या इंडिविजुअल कोई मालूम है इसके पास इतना शेयर है, इसके पास इतना शेयर, ये मालूम है। नहीं। प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक एक आदमी को सेटल करना होगा, वहां पर फ्रैक्शन होता है, वहां पर फ्रैक्शन। सपोज पर्सन होल्डिंग 5 shares will be given 2 shares, पॉसिबल। आपके पास सिर्फ एक शेयर है, पॉसिबल और नो। बोला 5 shares को 2 शेयर, मेरे पास एक शेयर है तो हमको 0.4 मिलेगा, कैसे दोगे, दो। 2 things पॉसिबल, आइदर इसको दे दो पूरा एक शेयर, पॉसिबल, और 0.6 का पैसा मांगो, 0.6 का अब पैसा मांगो, अब देगा नहीं देगा, 50 तो क्वेश्चन आंसर है, तो उसको ऑप्शन दे दो, 15 दिन के अंदर में पैसा आ गया, ओके, नहीं आया 0.4 का पैसा भेज देंगे हम। पेंडिंग नहीं चलेगा, पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब आप बोले न देंगे न करेंगे न सोचेंगे, सोचने दो, सोचने के लिए 15 दिन दिया, कहानी खत्म, समझ गए। These are means as per हाई कोर्ट ऑर्डर। क्या है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है ज्यादा, ठीक है। चलो और बोलो, आपका फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया। हम लोग तो एज अ होल कर रहे हैं, 50 लाख शेयर, 20 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, इसमें क्या फ्रैक्शन आएगा। 0.4 का मतलब 40,000 बोल रहा है, ओके। चलो अब हम लोग आ रहे मेन क्वेश्चन आंसर में। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर, बुक वैल्यू। all assets and liabilities taken over, same business carried on, same business, कैरी डाउन। settlement in terms of shares, shares. Fractional settlement can be in cash, fractional settlement can be in, कैश। no goodwill or capital reserve will occur। और परचेज मेथड में सब गड़बड़ हो सकता है, उसका नाम ही है वायलेशन, मतलब परचेज मेथड। नाउ वी आर कमिंग इनटू मेन एरिया, ठीक है। एक और सवाल है बोलो। सर, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था हाँ, सर, अब वो एडजस्ट हो गया ना, वैल्यू चेंज हो गया, और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। एक्सेप्ट करने से क्या हुआ, गुडविल कैपिटल रिजर्व आ गया, ठीक है। नाउ अगेन amalgamation, or we use the word reconstruction, reconstruction, okay।
reconstruction. Now first understand the concept and different variety questions will come. Chapter important, confirm question. Confirm question means at least 20 marks question. Be sure. This topic. ठीक है? देखो अब क्या है ये. Internal, external, internal, external. Now external amalgamation, absorption. Amalgamation, absorption. Internal means within organization. Within organization. Within organization. ठीक है? A Limited, internal. Within A Limited we have to do. No other company. कोई बाहरी कंपनी का सपोर्ट नहीं चाहिए. विदिन करेंगे. ठीक है? एक्सटर्नल, रोल ऑफ अदर कंपनी इन्वॉल्व. अमलगमेशन, A Limited, B Limited, both merged, new company, C Limited. Clear meaning? Absorption, A Limited took over B Limited, which comes to an end. B. So A continue. This is absorption. This is clear meaning. So while going through the question, understanding question is very important. ठीक है? मैंने क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होगा क्या बोल रहा है. अगेन, so amalgamation, absorption. In absorption, A took over B. B took over A. Possible? A B को ले लिया, B A को ले लिया. Possible? In this, A Limited, B Limited, ये क्या बन गया? C Limited. Clear? Now, question can be of different variety. So you have to catch this falling under which category. Okay? Now, computation of purchase consideration. Computation of purchase consideration. ठीक है? Computation of purchase consideration. How to compute purchase consideration? A.
पेमेंट बेसिस, बी टेक ओवर बेसिस, पेमेंट बेसिस, टेक ओवर। ध्यान से, हम लोग कितना दिए? बोला 10 लाख, तो पीसी कितना हो गया? 10 लाख। सिंपल। हम लोग 10 लाख का एसेट लिए, 4 लाख का लायबिलिटी लिए। 4 लाख का डिफरेंस कितना है? 6. तो 6 लाख कितना हो गया? 6. नाउ so purchase consideration, how we have settled, if we are paying more, goodwill, paying less, capital reserve। अब ध्यान से, हम लोग पेमेंट किए 10 लाख, बोला 10 लाख में कंपनी परचेस कर, राइट। एसेट मिला 15 लाख का, लाइबिलिटी मिला 6 लाख का, नेट कितना हुआ? 4. फिर अंदाजी, एसेट तो 10 लाख का. एसेट मिला, फिर पुराना, एसेट मिला 15 लाख का, लाइबिलिटी मिला 9 लाख का, 6. डिफरेंस कितना है? 6। चलो फिर से, एसेट मिला 15 लाख का, लाइबिलिटी मिल गया 9 लाख का, तो 6, पेमेंट किए 10, 4 लाख गुडविल, 4 लाख। क्लियर? तो आगे फिर से, आप दो कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। कंपनी अपना सेटलमेंट चलेगा, ठीक है। अकाउंट्स इज टोटली डिफरेंट थिंग। आप कंपनी है, कंपनी का मालिक हो, कंपनी का शेयर होल्डर हो, आप कंपनी का एसेट लायबिलिटी सेटल कर रहे हो ना। मान लो एक आदमी आया, बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा, आप बोलोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट टू डू, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम लोग अपना एसेट लायबिलिटी सेटल करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे? व्हाट माय पॉइंट? एसेट लायबिलिटी सेटल करेंगे, कंपनी बेचेंगे, खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे। अकाउंट्स आप करो जो करना है, क्या बोलेगा? अकाउंट्स आप करो, कैसे करना है वो आपका पार्ट है। आप कोई फ्लैट परचेस करने जाते हो, अपना घर बेचने जाते हो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हो। बाकी बोला अकाउंट्स में क्या होगा, टैक्स में क्या होगा, वो अपना समझो आप लोग, वो डिपार्टमेंट अलग है। ऐसा थोड़ी ना टैक्स को देखना, चुप दाम कम कर दो, ऐसा होता है? ये सब नहीं होता है, ठीक है। सो अकाउंट्स इज डिफरेंट थिंग and transaction is different thing. Accounts, how to prepare, amalgamation in the nature of merger or purchase, management don't know, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। चीज को कैसे रखना है, कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। बोलेगा फीस अपना बोलो, क्या बोलेगा? बाकी नहीं बोलो, बाकी डेटा लो, अकाउंट्स को सजाओ। अब सब समझ में आया केस? The accounts is different thing and ठीक है। चलो फिर से वापस, तो पेमेंट बेसिस, टेक ओवर बेसिस। तो हम लोग को चेक करना होगा क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। अब पेमेंट बेसिस क्या होता है? क्वेश्चन में बोला 10 लाख का इक्विटी शेयर देंगे, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर देंगे, 10 लाख का डिबेंचर देंगे, तो 10, 5 + 10 कितना हो गया? 25 लाख। ये हुआ पेमेंट। हम लोग क्या किए? इतना देंगे। क्या देंगे? कैश भी दे सकते हैं, बैंक का भी हो सकता है। तो जो देंगे वो पीसी हो गया, वो क्या हो गया?
अब जो दिए हम लोग को मिला क्या? व्हाट्स माय पॉइंट? एसेट के साथ लायबिलिटी भी मिला। आपको क्या मिला? अब एज आई सेड, इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बोला एसेट लेंगे, लायबिलिटी नहीं। बोला एसेट में 4 में से 2 देंगे, लायबिलिटी में से 1 देंगे। इसका मतलब बाकी दे विल सेटल, राइट? So there is no fixed method. कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। If satisfied all the terms and condition, it is amalgamation in the nature of merger. Not satisfied, it is in the nature of purchase. Any violation, purchase. So maximum chances violation will be there. Violation नहीं होगा तो क्वेश्चन इजी हो गया, खाली ऐड करो और लिख दो। Because you can't change the book value also. You can't change the book value. तो आपको क्या करना होगा? बस एसेट ऐड करो और लिख दो, बोला आंसर रेडी हो गया। What my point? So chance is there will be violation. How to proceed? Which method? This will depend on question. So let's go through one good standard question up to mark, and this type of question can come in exam एक बार में, ठीक है? तो डायरेक्ट आप लोग क्या करो, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? Now, so we'll say answer 16. First question number 16. You see two companies. Long Limited has agreed to acquire goodwill and assets except bank and investment of Short Limited as on 31st December 25. The balance sheet of Short Limited as on that date as below. ठीक है? अब देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला? लॉन्ग लिमिटेड हैज एग्रीड टू एक्वायर गुडविल एंड एसेट्स एक्सेप्ट बैंक एंड, बोला सब ले लेंगे लेकिन बैंक और इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया, ऑफ शॉर्ट लिमिटेड as at 31st December 25, the balance sheet of Short Limited as on that date as below. Short Limited का देखो बैलेंस शीट है, एसेट लायबिलिटी। एसेट में देखो गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स है। एसेट का मतलब टोटल हो गया, गुडविल एंड एसेट्स, इसका मतलब एसेट्स जब बोलेंगे उसमें गुडविल माइनस करेंगे, गुडविल एंड एसेट्स, बैलेंस इज एसेट्स एक्सेप्ट बैंक और इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब देखो शुरू से ही वायलेशन शुरू हो गया, तो दिस इज परचेज मेथड और परचेज मेथड माने मर्जर मेथड। जहां वायलेशन शुरू हुआ परचेज, 90% चांसेस योर प्रॉब्लम विल बी परचेज मेथड, बिकॉज इफ इट इज मर्जर क्वेश्चन तो इजी बन गया, ठीक है? अगेन liabilities, assets given below. Long Limited will discharge the debentures at 8% premium by issue of 7% debentures in Long Limited at 10% discount. Issue 3 shares of Long Limited at market price of 11 for rupees 11 for 2 shares of Short Limited. Pay rupees 2 in cash for each share of Short Limited. Pay absorption expenses rupees 3000. शॉर्ट लिमिटेड सेल्स द इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 32,000। अब देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया तो शॉर्ट क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट को बेच देगा। इफ क्वेश्चन इज क्लियर, आंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई शॉर्ट लिमिटेड विल सेल द इन्वेस्टमेंट? बिकॉज लॉन्ग लिमिटेड हैज नॉट टेकन ओवर। अब वो बेचेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है? अब देखो सिंपल, आप इन्वेस्टमेंट नहीं लिए,
या आप जो एसेट लिए ज्यादा में लिए, आपको देना था 5 लाख, आप लिए 6 लाख, आप ज्यादा दिए तो आपके लिए क्या हुआ? गुडविल। दूसरे के लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं कुछ तो हुआ। सर, हुआ तो कैपिटल रिजर्व, लेकिन फिर कैपिटल रिजर्व, उसका तो दुकान बंद हो गया, वो तो खत्म हो गया, कंपनी है शॉर्ट लिमिटेड, नहीं, खत्म हो गया, उसके लिए क्या होगा? प्रॉफिट लॉस। डोंट से कैपिटल रिजर्व। मेरे पे नहीं पता नहीं। सब टेक्निकल है, धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकल तो ये सब किया हुआ नहीं है, थिंकिंग भी उतना नहीं भागता है। ठीक है, आप दोगे, आप तो अभी चलाओगे ना बिजनेस, आपके लिए गुडविल कैपिटल रिजर्व, लेकिन अदर पार्टी के लिए तो चैप्टर क्लोज्ड हो गया, चैप्टर। अब वो प्रॉफिट लॉस करके केस खत्म हो जाएगा, वहां कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व गुडविल वहां है जहां चलेगा गाड़ी। अब ठीक है, ये सब आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल मैंने लैंग्वेज चेंज करके इसलिए बताते, याद रहेगा। वो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कुछ याद नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, अगेन पूछो क्वेश्चन। सर, एसेट के अंदर में तो सर गुडविल दे सकता हूँ, एंड क्या क्यों? फिर से क्वेश्चन में अगर कुछ लिख दिया क्या करोगे? मान लें माने बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, सर, अभी भी सर कुछ उपाय है इसका, लिख दिया तो हम लोग बदल सकते हैं क्वेश्चन, हॉल में बोले क्वेश्चन बदलेंगे। जो है उसको एक्सेप्ट करना होगा, और वो लोग जानबूझकर इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है, आप कंफ्यूज हो जाओ, बट यू डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब ठीक है, one third of the shares received from Long Limited are sold at 10.5 each. Tax liability was determined at rupees 24,000. Before transfer, Short Limited declares and pays 10% dividend. Long Limited values land and building at 1 lakh, plant at 10% below book value, stock at 35,000, and debtors subject to 5% provision. Ledger accounts in the books of Short Limited. Journal entries in the books of Long Limited. Ledger in the books of Short Limited, journal in the books of। तो आप ध्यान से, लॉन्ग लिमिटेड का बैलेंस शीट मांगा है? नहीं, नहीं। अगर मांगता तो क्या बना सकते थे? नहीं। लॉन्ग लिमिटेड का अपना बैलेंस शीट है? नहीं 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 ये तो शॉर्ट है। खाली शॉर्ट का डेटा दिया है ना, लॉन्ग का तो है नहीं। अगर लॉन्ग का रहता तो लॉन्ग में शॉर्ट को मर्ज करके बता देते। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो शॉर्ट लिमिटेड का बैलेंस शीट है, शॉर्ट लिमिटेड का बोला लेजर बनाओ। लेजर क्या बनाओ? शॉर्ट लिमिटेड विल कम टू एन एंड, कम टू एन एंड शॉर्ट लिमिटेड विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अमलगमेशन? computation of PC. So write down computation of purchase consideration. Computation of purchase consideration. Now लिखिए particulars. Rupees. Mode of settlement. ठीक है, इसको क्या दिया? फर्स्ट क्या दिया? डिवेंचर्स
डिबेंचर्स, ठीक है। तो better you write down debenture holders. डिबेंचर 8% डिबेंचर था, इसको क्या दे रहा है? वही प्रीमियम इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम 7% डिबेंचर्स। ठीक है, चलो आप लोग अपने से अमाउंट सेटल करके बताओ कितना दे रहा है। अमाउंट बोलना हमको, अमाउंट में क्या लिखे सभी कोई कैलकुलेट कीजिए। व्हाट इज द अमाउंट कमिंग, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अब ध्यान से देखो, गिवन 60,000, हाँ सर सामने वाला को क्या दे रहा है? 7% डिवेंचर फिर 8% प्रीमियम, उसको क्या बोला? 8% ज्यादा देंगे, क्या होगा? 108/100 कितना हुआ? 64,800। तो -10% भी तो होगा। फिर से आपका नाम है शॉर्ट लिमिटेड, 60,000 था, आपको क्या बोला? ये सेटल करना है 8% प्रीमियम में। आप हो गए, बोले ठीक है हमको 64,800 का चाहिए। ये बोला हम अपना बुक्स में ऐसा लिखेंगे वैसा लिखेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे। आप क्या बोलोगे? जो करना है करो, जो करना है। आप हमको 64,800 दोगे, बोलोगे ना? क्लियर? अब ये जो करेगा वो अपना बुक्स में करेगा, वो 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट वो लॉन्ग लिमिटेड अपना बुक्स में करेगा। दे कितना रहा है? 64,800 8% प्रीमियम, 8%। तो आप क्या बोले? 60,000 था, 8% ज्यादा, एग्रीड, 64,800। ठीक है, उधर का पार्ट दूसरा है। आप 20% डिस्काउंट करके शो करो, 10% करो, 5% करो, जो करना है करो, वो लॉन्ग लिमिटेड का पार्ट है। वो किसका है? 64,800 क्या होगा? अब ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल दे रहे हैं। 64,800 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? हाउ मच कमिंग? 72,000। वो उसका बुक्स में है, किसका? लॉन्ग लिमिटेड का बुक्स में। सर उसका जो जा ही कम में रहा है तो लाइबिलिटी को बढ़ा के क्यों दिखा रहे थे? हाँ, सर जब उसकी ये बैंक से कम ही फिर क्वेश्चन में ये पूछते हैं हम लोग 8% प्रीमियम क्यों दे रहा है, नहीं सर वो नहीं कह वो 10% डिस्काउंट क्यों कर रहा है, ये सब अलाउड है। रहे सर, वो नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में आप डायरेक्टर में हो, जो पूछना है पूछो। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब मान लेंगे कि नहीं? तो मानो ना। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर 10% है तो सर हिसाब से तो क्रेडिट तो सिर्फ वही हो रहा है ना, -10%। तो अरे वो तो अपना बुक्स में है ना, 72 लिख के उल्टा साइड में लिख देंगे डिस्काउंट। जाओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ, वो अपना बुक एंट्री है, करेंगे हम लोग अपना। वो किसके बुक्स में आ जाएगा? लॉन्ग लॉन्ग में जर्नल एंट्री करेंगे। सामने वाला को कितना दिया? 8% प्रीमियम। आप खुश हो, आप अपना बुक्स देखोगे ना, इसका बुक्स देखोगे। शॉर्ट का है तो शॉर्ट देखो ना, लॉन्ग क्या कर रहा है लॉन्ग को करने दो, उससे क्या मतलब है आपको?
ठीक है, चलो 2 इशू 3 शेयर्स, क्या है, इक्विटी शेयर्स, राइट डाउन इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी Three shares of long limited at market price 11 और 2 shares of short limited. अभी कितना शेयर है, अमाउंट बोलो कितना आएगा इधर, 1000 shares. अमाउंट का फिगर बोलो, चलो फिर से आप लोग अमाउंट का कॉलम 1,60,000 रॉन्ग, फाइनल अमाउंट 2,64,000. चलो गुड, 3/2 into 11, how much? Two lakh. 64,000. So we are saying 24,000 equity shares at rupees 11 each. समझ में आया, क्लियर? थर्ड, पे ₹2 each for each share of short limited equity shareholders. 16,000 into 2. What given? Cash. 4. Absorption expenses. कितना है? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना होगा, टेक्निकल. लॉन्ग लिमिटेड, शॉर्ट लिमिटेड, हु इज एब्जॉर्बिंग? Long. Absorbing long. एब्जॉर्बिंग लॉन्ग. खर्चा कितना लगेगा? ये 3,000. ये पैसा क्या शॉर्ट को दे रहा है? नहीं. तो फिर आएगा क्यों? ये तो दे ही नहीं रहा है. इसका खर्चा बोला मेरा इतना लगेगा, वो लगेगा, वो तो शॉर्ट को नहीं दे रहा है ना. आई थिंक गॉट इट. ठीक है, तो ये गायब हो गया. चलो टोटल कर लो, ये हो गया पीसी. $360,800. 3 लाख 60,800. 24,000 कहाँ से आया? 2 lakh. क्या बोलो? 24,000 कहाँ से आया? 16,000 शेयर था. ठीक है, 16,000 शेयर था. ओके, ठीक है, सर बोलो. सर हमें तो यही नहीं पता कि शॉर्ट लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं. उन्हें नहीं, हमें पता, हमें पता. ठीक है, ठीक है. कुछ ठीक हुआ? हाँ सर. नाउ अब इसमें एक टेक्निकल और समझना होगा. इसका अदर साइड में लाइबिलिटीज है, उसको लिया कि नहीं लिया? हाँ, उसको भी टेक ओवर किया.
तो बोला डोमिनेंट एसेट से फिर क्वेश्चन में बोल रहा है हम एसेट लिया, हम लोगों ने नहीं ले जाओ लाइबिलिटी भी साथ में ऐसे करेंगे। फिर से क्वेश्चन में जो बोला उसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब इसमें एक टेक्निकल अभी और भी है। नेटवर्थ में डिबेंचर आता है? नहीं आता। बहुत सा चीज आएगा। दिस क्वेश्चन नंबर 16 इटसेल्फ, एक क्वेश्चन में ही आप लोग का लेवल चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो डिबेंचर है, ठीक है, नेटवर्थ में नहीं आता है वो, नेटवर्थ में नहीं आता। क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, नेटवर्थ कैलकुलेशन करना, ठीक है। नेटवर्थ, ठीक है। चलो इसको हम लोग अभी प्रोसेस में डाल रहे हैं अभी, ठीक है ना, धीरे से सेट होगा। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को अगर आप अलग से शटल करते हो, अलग से शटल करते हो, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा किसको चला गया, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। वापस सर और एक क्वेश्चन सर, इक्विटी शेयर होल्डर 16000 में क्यों किया है सर? यहाँ पे तो सर एडजस्ट हो ही गया है ना। क्वेश्चन में बोलेगा, सुनेंगे कि नहीं। फिर भी सर इक्विटी जिसके पास 2 शेयर है उसको 3 देंगे, जिसके पास 16,000 शेयर है डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 24,000 शेयर देंगे। सर लेकिन 32,000 क्या बोलो, 32,000 32,000 कहाँ पहुंच गए, नीचे वाला नीचे में बोला शॉर्ट लिमिटेड का जो शेयर है पर शेयर 2 रुपया देंगे, ये अलग से। अलग से 32,000 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सर अलग से ये जो है ना, ये वाला पार्ट अगर हम लोग यहां से अलग कर देंगे नेटवर्क तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये दोनों का 2,96,000 हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, 2,96,000। क्लियर। अभी और भी क्वेश्चन सब आएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में एसेट्स टेकन ओवर एक्सेप्ट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अदर प्रॉब्लम में तो लाइबिलिटीज भी लेंगे, तो सेटल तो क्रेडिटर को भी करेंगे हम लोग, हाँ, उस समय क्या पीसी में आएगा वो, नहीं आएगा। इसीलिए डिबेंचर भी बाहर वाला है। मालिक कौन है कंपनी का, डिबेंचर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर। तो हम लोग को सेटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को करना है। उसको क्या दे रहे हैं, उसको क्या मिल रहा है, दैट इज पीसी, दैट इज पीसी, ठीक है। चलो सर हाँ, ये नेटवर्क की कैलकुलेशन में तो पीएल अकाउंट भी आना चाहिए ना। फिर से आपका प्रॉफिट है 50 लाख, ये देगा कुछ भी नहीं, 0। क्या मिला आपको, कुछ क्वेश्चन में जो बोला वही लेंगे ना। चलो अब आपको 2 शेयर के जगह 3 शेयर के दे रहा है, क्यों दे रहा है, अरे वही सब उल्टा सीधा एडजस्ट हो रहा है ना। दैट इज द पोर्शन एडजस्टेड, दिस इज द पीसी, दिस इज द पीसी, ठीक है। नाउ so they are asking ledger accounts in the books of Pala Short Limited. Write down ledger accounts in the books of Short Limited. Yes, शॉर्ट लिमिटेड है ना, जा रहा है, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन रियलाइजेशन। लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट,
रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ अब देखो ध्यान से, लिखिए टू गुडविल, हाउ मच? 220 टू लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? टू प्लांट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर, नहीं लिया। अलग से अकाउंट खोलो इन्वेस्टमेंट। नाउ हाउ आई एम सॉल्विंग, उसको पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस पीडी, हाउ मच? ये 30,000 इन्वेस्टमेंट को कितना में बेच दिया था? 32 राइट डाउन। बाय बैंक बेचा ना, लिखिए बाय बैंक 32। ओपन वन बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 20, टू इन्वेस्टमेंट्स 32। यस, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? तो क्या लिखे? टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, गुड। रियलाइजेशन में लिखिए बाय इन्वेस्टमेंट्स 2000। क्लियर? सर बोलो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट में बैंक लिखे खत्म कर सकता है। फिर से कर सब सकते हैं, कर सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस जो ले लिया उसको इसमें डालो, जो नहीं लिया उसको अलग से रखो, सेटल करके डिफरेंस को ट्रांसफर कर दो। अदरवाइज आप इसमें लोगे तो बेचना भी इसी में पड़ेगा, जरूरत नहीं। काम ऐसा करो जो अभी भी काम आए, बाद में भी काम आए, रिस्क भी कम हो जाए। रिस्क भी, यहाँ पर गुडविल लिखे हम लोग 20,000, हाँ इसका मतलब इसको कोई गुडविल का पैसा मिला नहीं, इन्वेस्टमेंट का मिला, हाँ सेटल कर दिया, ठीक है। फिर से अगेन, सर गूगल लैंड बिल्डिंग प्लान ये सब पूरी वजह तो नहीं मिला ना उसको। फिर से बोलो। लैंड बिल्डिंग का प्लान तो पैसा ही नहीं मिला। फिर से सामने वाला आपको शेयर दे रहा है, डिबेंचर दे रहा है, कैश दे रहा है, क्या लग रहा है? खाली दे रहा है ना, आपका लेके चला जाएगा लैंड बिल्डिंग। कंसिडरेशन हो रहा है। कंसिडरेशन मिला नहीं मिला? जो ले गया उसके अगेंस्ट में ये दिया, उसका बुक्स में जब रहेंगे तो उसका सोचेंगे। अभी किसका बुक्स में है? शॉर्ट लिमिटेड। शॉर्ट का क्या हो रहा है देखो, दोनों देखोगे एक साथ में तो तीसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर से स्टॉक, हाउ मच? डेटर्स, हाउ मच? 15,000
बैंक रिटेन, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट डाउन। Buy balance PT, how much? 1 lakh. GR is there. GR किसका होता है? T reserve, shareholders fund. राइट डाउन GR 25,000 इसी का होगा ना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? इन्हीं का. दे दो। अच्छा, यहां पर ध्यान से कुछ डिविडेंड डिक्लेयर का बात कर रहा है, शॉर्ट लिमिटेड बोल रहा है। यस, कुछ डिविडेंड बोल रहा है ना, डिक्लेयर करके देगा। Shares and pays. हाँ. बाय बैलेंस पीटी 18,000। 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, ठीक है। Sir, ये account मतलब क्या बोलो? 8% डिवेंचर्स अकाउंट में खोलना है किसको? अब यहाँ पर टेक्निकल है, तो सेटल ही होगा. सेटल हो गया। मैंने क्या किया, हम लोग कैसे सेटल हो गया? पैसा दिया, 7% डिवेंचर्स. डिबेंचर दिया ना, डिबेंचर को डिबेंचर दिया, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दिया, और ये पैसा किसको जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स। हाँ, ये पैसा जाएगा डिबेंचर होल्डर्स। 4,800 वो लोग ज्यादा देगा। क्या देगा? 4,000. अपने को उतना ही मालूम है, जब लॉन्ग में जाएंगे फिर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? नाउ अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? यहां पर देखो, एक उपाय है, हम लोग पीसी में लिए हैं, हाँ, लिए हैं, ठीक है। तो पीसी से अब देखो यहां पर लिख दो, बाई लॉन्ग लिमिटेड, लॉन्ग लिमिटेड। ध्यान से इसमें से डिबेंचर को माइनस करके लिखो, कितना आएगा? 296 अलग से लिखो। एट % डिबेंचर्स, %, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस, हाउ मच? 16,000. 60,000। 2 7% debentures in long limited मिल रहा है कितना? बुक वैल्यू 60,000. 64,800. बढ़ा के लिखेंगे 64,800. 64। डिफरेंस कितना है? 4,000. लिखिए, बाय रियलाइजेशन 4,800। रियलाइजेशन में लिख दीजिए 2 8% डिबेंचर होल्डर्स 4800 4800 बोलो। ये 4,800 का ट्रीटमेंट हम शॉर्ट लिमिटेड की बुक्स में क्यों करते हैं? हमें तो कुछ नहीं मिलता ना, डिवेंचर्स होल्डर को वो तो खुद ही सेटल हो गए 60,000. हमको बोल के नहीं, शॉर्ट लिमिटेड एज अ होल है,
हाँ जैसे बिल्डिंग किसका है, सबका है। तो डिवेंचर होल्डर तो उसका प्रॉफिट लॉस किसके थ्रू जाएगा, इसी में एडजस्ट हो रहा है ना। हाँ किस अकाउंट में डालोगे, क्वेश्चन है, डालोगे कैसे, 4-5 ठो पीएल बनाएंगे, ऐसा सिस्टम है नहीं, तो एक ही है। तो जैसे हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस कुछ होता है तो थ्रू रियलाइजेशन, थ्रू रियलाइज ऐसे ही करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, सब उसी में जाएगा। बाय लॉन्ग लिमिटेड हम्म, बाय लॉन्ग लिमिटेड 296 ये शेयर कौन दे रहा है, ये डिबेंचर कौन दे रहा है, लॉन्ग लिमिटेड डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी का क्या ड्यूटी है, उससे लेके इसको दे दिया। अब देखो लॉन्ग लिमिटेड अकाउंट एक सेटल करेंगे हम लोग, हाँ है ना। यहाँ पे लिखो लॉन्ग लिमिटेड अकाउंट टू रियलाइजेशन, हाउ मच, 296, 290, 296। ठीक है, और पहले आगे देखते हैं हम लोग। कैश दिया 2 रुपया करके, कैश अकाउंट में लिख दो। कैश तो नहीं सर, बैंक है ना यहाँ पे। ठीक है ना, लॉन्ग लिमिटेड कितना दिया, 32,000। हाँ अब देखो लॉन्ग लिमिटेड अकाउंट में लिखिए बाई शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड, $240,000 ना कितना है, 2,64,000 2,64,000 लिख लो, चलो 2,64,000। शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड 2,64,000, और कैश कितना दिया, 39,000 कैश कैश अकाउंट में चला गया। और शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड किसको दे दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हाँ लिख दो 2 शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड 2,64,000, 2 लाख। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पे एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस 3,000, एब्जॉर्प्शन तो अलग चीज है। क्लियर नाउ, शॉर्ट लिमिटेड सेल्स इन्वेस्टमेंट 32 डन। 1/3 of the shares received from long limited are sold at 10.5 each। अब देखो ध्यान से, लॉन्ग से जो पैसा मिला, ठीक है, ये मिला ना, ये देखो अकाउंट खोल लो, शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड, टू लॉन्ग लिमिटेड अकाउंट 2,64,000। नाउ अब ध्यान से, इक्विटी शेयर में हम लोग ट्रांसफर कर दिए थे ना, वो तो गलत हो गया अब, क्योंकि इसमें तो कुछ टेक्निकल बोल दिया, कुछ बेच दिया, कोई बात नहीं, पूरा नहीं काटिएगा, खाली इसका अमाउंट अभी हम गायब कर देते हैं। ठीक है, हम लोग फिर वापस आएंगे, क्योंकि जो बेच दिया अच्छा बात है, जो बच गया फिर देगा इसको, खाली अमाउंट चेंज होगा। ओके, सो राइट डाउन, बाई बैंक बेचा,
कितना शेयर बेचा? 1/3 24,000 का 1/3 कितना होता है? 8,000 8,000 8,000 into 10.5 84,000 how much? 84,000 80 बेचा। चलो बैंक में लिखो 2 शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड। ध्यान से लिया था कितना में? 11। 10 को 11 करके दिया ना। अब बेचा कितना में? 10.5 लॉस कितना हुआ? 0.5 अमाउंट 40,000 बाई वो अच्छा नहीं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दीजिए 2 लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स 4,000। ये ट्रीटमेंट समझ आपको 11 रुपया में करके शेयर दिया और आप 10.50 में बेच दिए, डिस्काउंट से इशू फिर डिस्काउंट शेयर इशू है बेच रहा है। 10 का 11 मिला, अच्छा बात है इसी, लेकिन आप तो 50 पैसा लॉस में बेच दिए। लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बाकी शेयर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हाउ मच? हमने देखी फिर देखो 1,76,000। अब यहां लिखिए 1,76,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,76,000। Tax liability was determined at 24,000. Given, लिखिए provision for taxation. फिर से जो ले लेगा या जिसका वैल्यू नील है वो तो रियलाइजेशन में चला गया। जैसे गुडविल नॉट टेकन ओवर, लेकिन क्वेश्चन में बोला कुछ प्रॉफिट लॉस, कुछ बेचने का बात बोला, तो इसका मतलब पूरा ही गुडविल चला गया, रियलाइजेशन में लॉस। एसेट है लेकिन वैल्यू 0, एसेट है लेकिन वैल्यू। अब देखो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाय बैलेंस हाउ मच? 20,000 settled at 24,000 write down bank 24,000 बैंक में लिखिए बाय टैक्सेशन paid extra how much? Profit na loss? loss So realization account, realization account 4, come to realization 2 provision for taxation, provision for taxation. Sundry creditors, anything mentioned? नहीं पे कर दो। बैंक में पे कर दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। चेक एसेट लाइबिलिटीज ऑल आइटम ट्रांसफर्ड, यस एसेट लाइबिलिटी ऑल ट्रांसफर्ड। सर बोलो ना। ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट को लेके ना कुछ है नीचे काफी वो शॉर्ट कर रहा है कि लॉन्ग कर रहा है? लॉन्ग बोला हम इसको कम में लिखेंगे, ज्यादा में लिखेंगे। लॉन्ग का बुक्स में जब जाएंगे तब लॉन्ग का बात सोचेंगे, ठीक है।
चलो अभी और देखो, बिफोर ट्रांसफर शॉर्ट लिमिटेड डिक्लेयर्स एंड पेज डिविडेंड 10% डिविडेंड। चलो हम लोग, इसका पीएल अकाउंट है, लिखिए टू डिविडेंड 10%। इक्विटी शेयर हाउ मच? 10% हाउ मच? लिखो 16,000। दे दो बैंक से बाय डिविडेंड बाय ठीक है। डिविडेंड कितना 16,000 दे दीजिए? डिविडेंड 16,000। बैंक डिविडेंड 16,000। और देखो क्या लिखा है, बाकी ये लोग किया अपना वैल्यूएशन जो भी करना है। चलो अब हम लोग क्लोज करेंगे 1-1। चलो चेक करो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्लोज्ड, हाँ 8% डिबेंचर क्लोज्ड, लॉन्ग लिमिटेड अकाउंट क्लोज्ड, शेयर्स इन लॉन्ग लिमिटेड क्लोज्ड, हाँ पीएल अकाउंट डिफरेंस 2 लिखिए, वेयर इट विल गो, PLI फिर सोचो। PL में जाए लॉन्ग लिव नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल में इक्विटी जाए। शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, नॉट कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है, होल्डर्स अकाउंट कर दो इसको, ठीक है। बाय पीएल हाउ मच? 2,000। ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज्ड, बोलो ना बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स अकाउंट में क्लोज हो रहा है, क्लोज कर देंगे। फिर से अकाउंट क्लोज करने का कुछ सिस्टम होता है, पहले सब क्लोज करेंगे, लास्ट में रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बैंक का पैसा कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब क्लोज करो, पहले इसी को क्लोज कर दिए तो फिर कहाँ ले जाओगे? को कहाँ ले जाओगे? रास्ता ही नहीं मालूम। चलो, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोज बैंक अकाउंट, बोथ विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स शुड टैली। हो गया, मतलब सब ठीक है। चेक कीजिए। रियलाइजेशन गेन आ रहा है सर 15,200 का। पहले ये देखो ना, बैंक देखो ना, लिखो, कोई बात नहीं। बैंक का देखो पहले, बैंक बैलेंस। 1,000 हाँ 9 to 1,000 90। 1,000 हाँ ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस है। अरे नहीं 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 ये नहीं 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 कितना है? 91 91 91,000। ये तो आ गया ना। बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू बैंक, अब दोनों का डिफरेंस देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स और रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में तो वो आ रहा है 15,200। चलो ठीक है, उसको डालने से क्या टैली हो रहा है?
15,000 चेक करो टैली हो रहा है। नहीं हो रहा सर। कितना का डिफरेंस है? 64,800 देखो करो ना, अभी इंटरेस्टिंग चीज है। का कुछ था वेंचर्स को दिए 95,200 रियलाइजेशन का गेन मिला के। चलो इधर लिखो बाई। एट परसेंट डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स। या 8% के जगह उससे क्या मिला था हम लोग को? 7%। सर खत्म तो 8% और ही हुआ ना। इसको चलो 60 कर दो। या इसके जगह ये भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 64,800। हाँ क्या बोलो? प्लस माइनस इसको ऐसे कर दो, 1 मिनट। इक्विटी शेयर होल्डर में डिबेंचर नहीं आता है। यहां से कीजिए, काम कीजिए, इसको हम लोग एक भाई क्या क्या आइटम था एक बार बोलो यहाँ पर। बाय इन्वेस्टमेंट 2000 बाय लॉन्ग लिमिटेड 2,90,000। रियलाइजेशन में हाँ सर बाय इन्वेस्टमेंट 2000 और बाय लॉन्ग लिमिटेड 2,96,000। बाय इन्वेस्टमेंट 2000 2000, लॉन्ग लिमिटेड 2,96,000। 2,96,000। पीछे हम लोग और एक कैलकुलेट किए थे, इसमें वो भी आ रहा था वेंचर्स उसको लेने से कितना आ रहा है? 3,60,800। 3,60,800। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? $80,000 80,000 2 में आ रहा है तो हाँ 2
इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स 80,000, यहाँ लिखिए अब पहले रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 कितना हुआ ये 2,67,000 2,67,000 सर वो जो डिवेंचर्स का अकाउंट बनाए थे जब उसमें से वो रियलाइजेशन वाले कंसीडरेशन से काट के लिखे थे मतलब ये कुछ नहीं है, अगला से लिया हम्म, और इन लोग को दे दिया, हाँ अगला से लिया और ये लोग को दे दिया। अब यहाँ पर देखो टेक्निकली क्या होगा, लॉन्ग लिमिटेड अकाउंट हम लोग बनाए थे एक, हाँ अब ये 296 के जगह कितना आएगा 360,800 3, 60,800 और यहाँ पर लिख दो बाई 7% डिबेंचर्स, कितना आया 64, 800 7% डिबेंचर्स का काउंटर एंट्री हो गया, हम्म, यस 7% डिबेंचर का काउंटर एंट्री पेंडिंग था, वो भी हो गया। ओके, so this was in the books of शॉर्ट लिमिटेड। आप लोग को क्या करना है, अब इसका प्रैक्टिस चाहिए, माने स्पीड नहीं चाहिए अभी, अभी हम लोग को प्रैक्टिस चाहिए। इसके बाद अब what will happen in the books of long limited, so that we'll have to do journal entries in the books of long limited। इसको हम लोग पेंडिंग कर देते हैं और ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप शॉर्ट लिमिटेड वाला घर में एक बार फिर बनाने का कोशिश करो, इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में अभी कितना 17 क्वेश्चंस पेंडिंग है, ये 17 बनाने के बाद एकदम सर ये सर पहले सर तो डिवेंचर तो सर लेस करके नहीं सकते सर, ये तो क्या बोलो, डिवेंचर सर लेस करके तो लेना चाहिए था ना, डिवेंचर तो नेट ऑफ में नहीं आता। क्वेश्चन है कंसीडरेशन पूरी पेमेंट टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर डिबेंचर, ले रहा है टेकन ओवर हो गया ना, बात से टेकन ओवर है, लेकिन क्रेडिटर्स टेकन ओवर नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। यही सर पे तो नहीं कर रहा सर, ये खत्म तो कर रहा है ना फिर कौन खत्म कर रहा है, सर, वो तो शॉर्ट सर शॉर्ट शॉर्ट दे रहा है, लॉन्ग का कोई रोल है उसमें, नहीं सर ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट तो सर लॉन्ग लिमिटेड का है सर। रुको तो लॉन्ग लिमिटेड का भी हम लोग किए कुछ नहीं, टास्क में अपडेट प्लस 16 कंप्लीट, 16 को कंप्लीट क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अभी आप लोग को नया कुछ नहीं दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन लिख लो बनाने के लिए, प्लस यू कैन ट्राई नंबर, चलो 17 ही देते हैं, एक इजी वाला ही दे रहे हैं 17, तो जर्नल एंट्रीज प्लस 17, ओके।